हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सागर शर्मा क्लासेज। आज हम आपके लिए लेके आए हैं रिवीजन सीरीज फॉर 100% जेआरएफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये सीरीज हमारी चल रही है और ये इसका पार्ट 3 है। इससे पहले जिसने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है वो यूट्यूब प्लेलिस्ट में अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में जाकर देख सकता है। और जिसने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है जो कि सागर शर्मा क्लासेज के नाम से है, वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक के थ्रू वहाँ से ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि इसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्विज कराते हैं पेपर 1 और पेपर 2 कॉमर्स दोनों के लिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू कंट्रीब्यूशन एनालिसिस आर ट्रू। आपको पता है कंट्रीब्यूशन एनालिसिस होता है जिसको हम प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो भी बोलते हैं। आपको बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू हैं उसके अकॉर्डिंग। तो उससे पहले मैं आपके लिए एक आपको चार्ट बनाना चाहता हूँ जिससे आप इसको समझ सकते हो। जैसे आपको पता है सेल्स में से माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, तो हमारे पास क्या निकल के आता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से माइनस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, तो हमारे पास निकल के आता है प्रॉफिट। अब देखिए, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कंट्रीब्यूशन जीरो देयर इज लॉस इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट। अगर कंट्रीब्यूशन हमारा जीरो है तो जो हमारा लॉस होगा, अगर यहाँ प्रॉफिट की जगह लॉस भी निकल के आ सकता है, तो लॉस हमारा फिक्स कॉस्ट के इक्वल होगा। बिल्कुल सही बात है, अगर कंट्रीब्यूशन जीरो हो जाएगा तो जो लॉस होगा वो फिक्स कॉस्ट के अमाउंट के बराबर हो जाएगा। इफ़ कंट्रीब्यूशन इज नेगेटिव लॉस इज मोर देन फिक्स कॉस्ट। अगर कंट्रीब्यूशन नेगेटिव आएगा तो लॉस फिक्स कॉस्ट से ज़्यादा होगा। हाँ भाई, ज़्यादा होगा, क्योंकि एक तो कंट्रीब्यूशन नेगेटिव है, ऊपर से फिक्स कॉस्ट का अमाउंट और उसमें ऐड करोगे तो वो आपका ज़्यादा हो जाएगा लॉस फिक्स कॉस्ट से। इफ़ द कंट्रीब्यूशन इज पॉजिटिव एंड लेस देन फिक्स कॉस्ट देयर विल बी प्रॉफिट, नहीं, देयर विल बी लॉस। तो इसका मतलब इसमें आपके कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू हैं आपको बताना है। तो केवल जो ए और बी स्टेटमेंट है वो आपके ट्रू हैं। द फर्स्ट इन ऑर्डर ऑफ पेमेंट टू बी मेड बाई लिक्विडेटर। जब आप लिक्विडेटर्स अकाउंट बनाते हो तो सबसे पहले पेमेंट किसका किया जाता है? सबसे पहले हम लिक्विडेशन एक्सपेंसेज का पेमेंट करते हैं। तो जो राइट आंसर है वो है आपका सी। एज पर सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 अमाउंट कलेक्टेड एज प्रीमियम एज सिक्योरिटीज कैन नॉट यूटिलाइज। आपको पता है जो सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट है उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं बहुत से पर्पज़ के लिए। तो लेकिन इसमें से कोई एक पर्पज़ ऐसा है जिसको आप उसके लिए यूटिलाइज नहीं करोगे, वो है आपका परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। आप उसको फिक्स एसेट्स को परचेज करने के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते, जबकि आप फुली पेड बोनस शेयर इशू कर सकते हो, राइटिंग ऑफ कर सकते हो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज को, बाई बैक कर सकते हो उन शेयर्स को, लेकिन आप किसी भी फिक्स एसेट्स को परचेज नहीं करोगे सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट से। 34 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट स्टैंडर्ड लेबर टाइम। स्टैंडर्ड लेबर टाइम इंडिकेट्स द टाइम इन आवर्स नीडेड फॉर स्पेसिफिक प्रोसेस। बिल्कुल सही बात है। इट इज स्टैंडर्डाइज ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस विद नो एडजस्टमेंट। नो नहीं, एडजस्टमेंट तो करनी पड़ती है, तो ये तो स्टेटमेंट गलत है। इन फिक्सिंग स्टैंडर्ड टाइम ड्यू अलाउंस शुड बी गिवन एंड टूल सी थिंग। बिल्कुल सही बात है। द प्रोडक्शन मैनेजर डज नॉट प्रोवाइड एनी इनपुट इन सेटिंग। नहीं भाई, प्रोडक्शन मैनेजर का तो काम ही होता है, तो वो तो अपने इनपुट को प्रोवाइड करता है। तो जो राइट आंसर है वो है आपका ए एंड सी। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएंसेज अराइज व्हेन मोर देन वन मटेरियल इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अ प्रोडक्ट। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा आपका वेरिएंस निकल के आता है जब हम एक प्रोसेस में एक से ज़्यादा प्रोडक्ट या मटेरियल को इस्तेमाल करते हैं। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस नहीं, ये तो नहीं निकल के आता। मटेरियल यूजेज ये भी नहीं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका नॉन ऑफ द। अब आप पूछोगे तो इनमें से कोई नहीं निकल के आता, तो भाई निकल के कौन सा आता है? निकल के आता है MMV, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, नन ऑफ द एबव। हायर द रेशियो द मोर फेवरेबल इट इज डज नॉट स्टैंड ट्रू फॉर। अब देखो, हम कहते हैं कि ये रेशो ज़्यादा होगा तो हमारे लिए अच्छा है, लेकिन एक रेशो ऐसा है जो जितना कम होगा वो अच्छा है। वो रेशो है ऑपरेटिंग रेशो। ऑपरेटिंग रेशो कभी भी फर्म के लिए ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लिक्विडिटी रेशो ज़्यादा हो सकता है, नेट प्रॉफिट रेशो ज़्यादा चलेगा, स्टॉक टर्नओवर रेशो भी ज़्यादा अच्छा माना जाता है, लेकिन ऑपरेटिंग रेशो हमेशा लो होना चाहिए। हायर द रेशो द मोर फेवरेबल इट इज डज नॉट स्टैंड फॉर ऑपरेशन रेशो। ए इज द राइट आंसर। When production is below specification or quality and cannot be rectified by incurring additional cost, it is called spoilage। spoilage क्या होता है? जब आपका जो प्रोडक्शन है वो बिलो स्पेसिफिकेशन और क्वालिटी है। EQO नहीं है, EOQ है, मिसप्रिंट हो गई है आपकी टाइपिंग में। EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है ये आपका। तो और ये क्या होता है? जब ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल हो जाती है कैरिंग कॉस्ट के, ऑर्डरिंग कॉस्ट हायर हो जाती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट लेसर। तो जब इक्वल हो जाती है कैरिंग कॉस्ट के और जहाँ पर टोटल कॉस्ट मिनिमम होती है। तो इसके दो राइट आंसर हैं, ए और डी।
व्हेन ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट इज मिनिमम। EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू, कॉस्ट को हम एलिमेंट के बेस पे भी कर सकते हैं, फंक्शंस पे भी कर सकते हैं, बिहेवियर पे भी कर सकते हैं। राइट आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा डी। स्टोर इंचार्ज आफ्टर रिसीविंग द मटेरियल एज पर द गुड्स रिसीव्ड नोट प्लेस द मटेरियल एट इट्स लोकेशन एंड मेक्स एन एंट्री इन। आपको पता है ये गुड्स की एंट्री करने के लिए होती है, जो स्टोर कीपर होता है, इंचार्ज होता है, तो वो इसका विन कार्ड में एंट्री करता है, उसको क्या बोलते हैं हम, बिन कार्ड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बिन कार्ड। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, आपको मैच करने हैं। AS2 क्या होता है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, ये हमने आगे मैच कर रखे हैं। AS2 आपका वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री से होगा। AS16 आपका बोरोइंग कॉस्ट से संबंधित है। AS7 आपका कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है। AS9 आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन है। AS10 आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट AS हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं आपके PYQ में, तो आप इनको अच्छी तरीके से नोट कर लें, और इनकी हम आपके लिए शॉर्ट ट्रिक की भी वीडियो लाएंगे कि इनको कैसे याद करें। तो अभी तो आप इनको याद कर लीजिए, उसकी वीडियो अभी हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि शॉर्ट ट्रिक कैसे बनाई जाएगी। अब ये आपकी कुछ लाइबिलिटी हैं, कुछ एसेट्स हैं, आपको मैच करना है। तो आपको पता है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी क्या होती है आपकी, डिवेंचर। फिक्टिशियस एसेट्स क्या है आपकी, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। कैश इन हैंड क्या है, करंट एसेट्स है। एसेट्स एक्वायर्ड क्या हो गई तो वो हिस्टोरिकल कॉस्ट में आ जाती है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है आपकी, लाइबिलिटी होती है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपकी लाइबिलिटी हो जाएगी। द ऑडिटर ऑफ अ कंपनी शैल बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ऑडिटर सबसे पहले अपॉइंट करते हैं हम डायरेक्टर बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। मैक्सिमम टर्म ऑफ इंडिविजुअल ऑडिटर क्या होता है, 1 टर्म ऑफ 5 ईयर्स, मतलब 5 साल के लिए आपका हो सकता है, उसका एक टर्म माना जाता है ऑडिटर का। तो ये यहीं पे हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आशा करते हैं आपके क्वेश्चन बेहद लाभदायक होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।